Hello everyone, the topic that I am going to cover is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने टैबुलर फॉर्मेट में बनाया है जिसकी वजह से ये समझने के लिए काफ़ी इजी हो जाए और लर्न करने के लिए भी इजी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस एग्स और ओवा along with फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कंप्राइजेस ओवरीज जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स एंड ओवा along with which it also produces female sex organ जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Now second one is accessory sex organ. Accessory sex organ includes of three components, that is genital ducts, external genitalia and mammary gland. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं external genitalia and mammary glands के बारे में एंड फिर हम लोग स्टडी करेंगे genital ducts के बारे में। तो फर्स्टली external genitalia, it comprises of labia majora, लेबिया माइनोरा एंड क्लैटोरिस। ये आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। सो इट इज़ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्योंकि एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। देन मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एक्चुअली एक जेनाइटल ऑर्गन नहीं होता है बट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ लेट अस स्टडी जेनाइटल डक्ट्स। जेनाइटल डक्ट्स में क्या इंक्लूड करता है, तो यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वजाइना। सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे यूटेरस के बारे में। सो यूटेरस जो होता है इसको हम लोग वूम ये नाम से भी जानते हैं। देन ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो यूटेरस इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द रेक्टम एंड द यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से यूटेरस जो है रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट है। देन इट इज़ एन हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन जिसकी वॉल्स जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि यूटेरस की वॉल्स कितनी थिक हैं। देन इसका शेप कैसा होता है, तो इट इज़ अ पायरीफॉर्म शेप्ड एंड इसकी साइज़ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होती है 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। अब जो यूटेरस होता है उसके मिडल में एक कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। So in this image you can see the middle constricted part of uterus, that is isthmus. Then let us learn the divisions of the uterus. Uterus कितने parts में divided है, तो it is divided into 3 parts, that is fundus, body and cervix. सो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ फंडस, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब्स के एंट्री के ऊपर में जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो होता है फंडस ऑफ यूटेरस। नाउ सेकंड पार्ट जो कि है बॉडी ऑफ यूटेरस किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो फंडस एंड इस्थमस के रीजन के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे बॉडी ऑफ यूटेरस कहते हैं। एंड थर्ड वन दैट इज़ सर्विक्स जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ प्रेजेंट बिलो द इस्थमस। अभी हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। सो देर आर 3 लेयर्स प्रेजेंट इन यूटेरस। आउटर मोस्ट लेयर इज सीरस लेयर, मिडल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। तो अभी हम लोग एक एक लेयर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरस लेयर। सीरस लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। तो ये जो लेयर होती है वो कहाँ से डिराइव होती है, तो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द पेरिटोनियम। ये क्या करती है, तो ये यूटेरस को ऑफ कोर्स कवर करेगी एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियरली सीरस लेयर जो होती है वो यूटेरस को कम्प्लीटली कवर करती है, लेकिन पोस्टीरियरली ये सिर्फ इस्थमस तक ही यूटेरस को कवर करती है एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम द पेरिटोनियम। नाउ सेकेंड लेयर दैट वन इज़ मायोमेट्रियम और मिडल मस्क्यूलर लेयर। ये मायोमेट्रियम ये जो लेयर होती है ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है यूटेरस की, जो कि किससे फॉर्म होती है, तो इट इज़ फॉर्म बाय द स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, अब ये जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं मायोमेट्रियम के ये 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। दैट वन इज़ एक्सटर्नल मायोमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम एंड इनर मायोमेट्रियम। एक्सटर्नल मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल फाइबर्स होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, तो इट आर प्रेजेंट ट्रांसवर्सली। और मिडल मायोमेट्रियम में जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट होता है वो लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होता है, ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है एंड ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। एंड इनर मोस्ट लेयर में जो मसल फाइबर्स होता है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो दिस आर इन द सर्क्यूलर फॉर्म।
ठीक है। तो मायोमेट्रियम कंप्राइजेज ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स जो कि 3 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल वाले जो होते हैं वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, मिडिल वाले जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनली, ऑब्लिकली एंड ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है, एंड इनर वाले जो होते हैं वो सर्कुलरली प्रेजेंट होते हैं। तो मायोमेट्रियम में सिर्फ स्मूथ मसल फाइबर्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड एरियोलर टिश्यू, ये सब चीज़ें भी इसमें प्रेजेंट होती है। नाउ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस, जो कि काफ़ी स्मूथ होती है एंड पेल रेड कलर की होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से फॉर्म्ड होती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। नाउ लेट अस लर्न द चेंजेस इन द यूटेरस। अब यूटेरस का जो साइज़ है, स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन है, ये डिफरेंट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कैसे यूटेरस का साइज़ जो है सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो बिफोर मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जो यूटेरस होता है ये काफ़ी एनलार्ज हो जाता है और बहुत वैस्कुलर हो जाता है, बिकॉज बिफोर मेंस्ट्रुएशन देयर आर चांसेस कि जो ओवम है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ कर ले एंड इम्प्लांटेशन हो। इसके वजह से जो यूटेरस होता है वो काफ़ी एनलार्ज हो जाता है और बहुत वैस्कुलर हो जाता है। एंड जो एंडोमेट्रियम, जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस होती है, ये काफ़ी थिक हो जाती है विथ मोर ब्लड सप्लाई, ठीक है। बट मेंस्ट्रुएशन के वक्त क्या होता है कि ये लेयर जो इतनी थिक फॉर्म हुई थी, जितना ब्लड सप्लाई था, ये सारी की सारी रप्चर हो जाती है एंड डिस्क्वामेट हो जाती है। एंड फिर मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के बाद फिर से ये लेयर जो होती है थिक होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बिफोर मेंस्ट्रुएशन ये काफ़ी थिक होती है, मेंस्ट्रुएशन के वक्त ये रप्चर हो जाती है, एंड फिर मेंस्ट्रुएशन के बाद वापस से ये फॉर्म होना शुरू हो जाती है। नाउ प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है, आप लोग वो स्टडी करेंगे। प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है कि यूटेरस जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है और उसका वेट जो होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही पार्चुरेशन और डिलीवरी, उसकी जो ओरिजिनल साइज़ होती है वो वापस से ओरिजिनल साइज़ में यूटेरस आ जाता है, बट उसकी जो कैविटी होती है वो एनलार्ज्ड ही रह जाती है, ठीक है। बट एंड देन ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में यूटेरस जो होता है वो एट्रोफाइड हो जाता है, यानी एकदम सिकुड़ जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूटेरस। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सर्विक्स। नाउ सर्विक्स इज़ द लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का जो लोअर पार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। लोअर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज द सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। दैट वन इज़ अपर सुप्रा वजाइनल पोर्शन और लोअर वजाइनल पोर्शन। अब सुप्रा वजाइनल पोर्शन में क्या होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये किससे कम्युनिकेट करता है, तो जो बॉडी होती है यूटेरस की, इट कम्युनिकेट्स विद द बॉडी ऑफ यूटेरस थ्रू इंटरनल ओएस। इंटरनल ओएस के मदद से ये बॉडी ऑफ यूटेरस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अब इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो किससे फॉर्म्ड होती है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्लैंडुलर फॉलिकल्स, जो कि म्यूकस सिक्रीट करने में हेल्प करता है। दैट वन इज़ लोअर वजाइनल पोर्शन जो होता है ये किससे कम्युनिकेट करता है, तो इट कम्युनिकेट्स विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना, लेकिन किसके थ्रू, एक्सटर्नल ओएस के थ्रू। इट कम्युनिकेट्स विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ओएस। अब इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये किससे फॉर्म्ड होती है, तो इट इज़ फॉर्म बाय द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्विक्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वजाइना। वजाइना एक्चुअली क्या है, तो इट इज़ अ शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन, ठीक है। एंड इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे फॉर्म्ड होती है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। So this was all about the female reproductive system. If you like this video, please like, comment and share. Thank you so much.